हेलो एंड वेलकम टू मिशन आईएएस। आज आप सब देख सकते हैं कि मैं कैमरा लगा के सेटअप करके आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगी इन सब चीज़ों में, लेकिन चलो ठीक है। अ, वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं कैमरा लगा के आज ये शूट करता हूँ। तो ठीक, आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हम आज पढ़ेंगे गवर्नर जनरल एंड वायसरॉयज ऑफ इंडिया। तो ये हमारे लिए एक नया टॉपिक होगा जिसमें हम जानेंगे कि कौन-कौन से गवर्नर जनरल हमारे पास थे बिफोर 1857 की जो रिवोल्ट हुआ था उससे, और उसके बाद जो हुए, मतलब बेसिकली क्राउन रूल लगने से पहले और क्राउन रूल लगने के बाद जो भी वायसरायज हमारे पास हमारे इंडिया में रहे और उनका क्या-क्या रोल रहा, मेजर रोल, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट हमारे पास गवर्नर जनरल है, एक्चुअली एक चीज आपको और ध्यान रखनी चाहिए इसमें कि जो गवर्नर जनरल और वायसरॉय की पोस्ट है वो अलग अलग टाइम पीरियड में बनी है ना। तो पहले जो हमारे गवर्नर जनरल थे, वायसरॉय बाद में हुए। गवर्नर जनरल हमारे पास थे, वो पहले थे वॉरेन हेस्टिंग। इनका टाइम पीरियड है 1773 से 1785 तक। इन्होंने फाउंड किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। तो ये इनके बारे में एक मेजर फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड इन 1784 बाय वॉरेन हेस्टिंग। ओके। नेक्स्ट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपको हिस्ट्री में बहुत काम आएगा, क्योंकि हिस्ट्री में अक्सर जो क्रोनोलॉजी होती है वो वायसरॉयज की या गवर्नर जनरल की जो क्रोनोलॉजी है वो पूछ लेते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उनसे रिलेटेड कुछ कुछ काम है जो उनके टेन्योर में किए गए, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है कहीं ना कहीं हमारे लिए। तो वो अभी आपको इससे पता चल जाता है। सेकंड वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 93। आप सभी जानते हैं कॉर्नवालिस के बारे में। कॉर्नवालिस कोड बहुत ही फेमस है इनका। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कराया बंगाल का 1793 में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जॉन शोर, 1793 से 98। नेक्स्ट लॉर्ड वेलेस्ली, 98 से 1805। इनके ही टेन्योर में जो थी वो सब्सिडरी अलायंस, जो 1798 की सब्सिडरी अलायंस थी। सब्सिडरी अलायंस में आप जानते हैं क्या था कि जो राजा महाराजा थे वो अपनी फौज इकट्ठी नहीं करते थे और लड़ाई से पहले परमिशन लेते थे। और इसमें कहा गया था कि अगर आप हमारी फौज ले लीजिए और उनको आप ट्रेन हम आपको ट्रेन फोर्स देंगे, आपको लड़ाई करने की सब कुछ देंगे, तो सब्सिडरी अलायंस में आप हमें अपने बेसिकली राजा महाराजाओं को अपने अधीन करने का प्रयास किया गया था इसमें। लॉर्ड हेस्टिंग, ये 1813 टू 1823 ये हेस्टिंग थे। इन्होंने एंग्लो नेपाल वॉर हुआ इनके टेन्योर में 1814 से 1816, और ट्रीटी ऑफ सिगोली हुई 1816 में। क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1818, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रैयत वाइज सिस्टम बाय थॉमस मुनरो, द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये आपको इनके लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1813 से 1823 तक, इनके बीच में काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुए हिस्ट्री में, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो 1828 से 1835 तक रहे। इनके ही टेन्योर में सती का एवोल्यूशन हुआ, और अदर जो क्रूअल प्रैक्टिसेस थी और उसमें जो राइट्स थे, अदर क्रूअल राइट्स जो 1820 में उन्होंने एबॉलिश करवा दी सती। उसकी सप्रेशन ऑफ ठगी ये भी 1830 में बंद हो गई। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन ऑफ दिस एरा इज लॉर्ड डलहौजी। इनके बारे में यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, मेंस में भी, प्रीलिम्स में पूछते रहते हैं वो। 1848 से 1856 तक इनको कहा जाता है कि ही वाज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना। तो मॉडर्न इंडिया का किस तरह से फाउंडिंग मेंबर है ये, किस तरह से फाउंडर या फादर कहा जा सकता है, तो वो चीज आपको इनके बारे में पढ़ के समझ में आ जाएगी। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही रेलवे का, जो इंडिया में रेलवे स्टार्ट हुई वो उन्होंने कराई। जो रेलवे में, जो इंडिया में डाक पोस्ट सिस्टम था वो भी उन्होंने स्टार्ट कराया। उसके बाद इनका बहुत ही फेमस है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इनका वो बहुत ही फेमस है।
और इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी जो राजे रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनको अपने अंदर मिला लिया। और ये कहती थी अगर आपका खुद का कोई वारिस नहीं है तो आपको वो जो आपकी सत्ता है, जो आपका साम्राज्य है, वो हमको दे देना पड़ेगा। इसीलिए झांसी भी इन्होंने आखिरी में एनेक्स किया। इसके लिए फिर वो झांसी की लड़ाई जो हुई, आपको सबको बताया, लक्ष्मीबाई के साथ इनकी लड़ाई भी हुई थी। झांसी इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। तो क्रोनोलॉजी में अगर आप देखें, सबसे पहले सतारा 1848 में हुआ, उसके बाद जयपुर और संबलपुर 1849 में, उसके बाद उदयपुर 1852 में, उसके बाद झांसी 1853 में, नागपुर 1854, अवध 1856। और ये सारी चीजें आपको क्रोनोलॉजी में यहाँ पे इनको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो उनका वुड्स डिस्पैच था वो भी इन्हीं के टेन्योर में ही आया 1854 में। टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई जो कि कनेक्ट करती थी कैलकाटा विद बॉम्बे, मद्रास टू पेशावर। और पोस्ट ऑफिस एक्ट भी 1854 का इन्हीं के में लाया गया। सेपरेट पीडब्ल्यूडी बनाया गया, है ना। और विडो रीमैरिज एक्ट भी लागू किया गया। तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड कैनन 1856 से 62, और 57 का रिवोल्ट है वो इन्हीं के टेन्योर में हुआ था। और इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था 1861 का, वो भी इन्हीं के टेन्योर में आया था। नेक्स्ट लॉर्ड लिटन, और 1876 से 1880। और फेमाइन जो थे, फेमाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1878 में फेमाइन जो हुए थे, बहुत ही मेजर फेमाइन थे, वो इन्हीं के टेन्योर में आए थे। सार्ची कमीशन फॉर फेमाइन इन्हीं के टेन्योर में बनाया गया था। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। और ये भी आप जानते हैं कि ये लॉर्ड लिटन को हम कहते हैं लिबरेटर ऑफ द प्रेस, तो वो भी है इसमें। और आर्म्स एक्ट भी 1878 में लाए गए थे, लॉर्ड रिपन ने रिपील किया था। इनके जितने ये एक्ट थे, आर्म एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको रिपील करने का काम लॉर्ड रिपन ने किया 1880 से 84 तक, है ना। रिपील बीपीए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को उन्होंने रिपील कर दिया। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लगाया गया 1881 में टू इम्प्रूव द लेबर कंडीशंस। आप जानते हैं कि लेबर की कंडीशन बहुत ही उस समय खराब थी। बहुत सारे काफी घंटे, 18 से 20 घंटे उन्हें काम करवाया जाता था, और उनकी हेल्थ काफी डिटीरियरेट हुई थी उस टाइम पे। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन से कहते हैं, 1882 का, वो इन्हीं के में आया था। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी 1883 से 84। आप जानते हैं इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी थी, उसमें भी आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में। उसका बैकग्राउंड में आपको फिर कभी एक दिन क्लास लूंगा मॉडर्न इंडिया की, तो उसमें आपको समझा दूंगा। फिर लॉर्ड डफरिन है 1884 से 1888। आईएनसी का फॉर्मेशन इन्हीं के दौर में हुआ। आप जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में फॉर्म हुई, है ना। और उसका जो हेडक्वार्टर था वो मुंबई में था, उस समय का बॉम्बे। लॉर्ड लैंगस्टोन 1888 से 1894, है ना। सिविल सर्विस का जो एग्जाम है वो, सिविल सर्विस जो थी वो इंपीरियल, प्रोविजनल, सबऑर्डिनेट लेवल पे बांटी गई, ठीक है। और ड्यूरेंट कमीशन भी 1893 में, ड्यूरेंट लाइन आप जानते हैं कि जो लाइन बिछाई गई थी, ओके। और लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड कर्जन आते हैं 1899 से 1905। आप जो भी जानते हैं लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन में आपसे अहम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो बंगाल पार्टीशन का सबसे बड़ा जो रोल था, बंगाल पार्टीशन बेसिकली इन्हीं ने करवाया। और उन्होंने कहा था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का डिसबैलेंस हो रहा है। इतनी बड़ी रियासत जो बंगाल एक प्रेसिडेंसी है, बंगाल एक इतना बड़ा जो स्टेट है, उससे हम इसे नहीं संभाल सकते, तो उसका पार्टीशन करना बहुत जरूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से। तो उन्होंने उसका पार्टीशन 1905 में उसका पार्टीशन कर दिया था। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट, उसके बाद आप सभी जानते हैं कि सूरत में स्प्लिट हो गया। एक पूरी क्रोनोलॉजी है जो हिस्ट्री में है, आपको उसके बाद आपको पढ़ाएंगे, मैं जरूर उसके ऊपर एक क्लास लूंगा आपकी, ठीक है। लॉर्ड कर्जन में क्या हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ द पुलिस कमीशन 1902 टू रिव्यू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट 1899, और एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। तो ये आपको इसमें ये याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910। तो मुस्लिम लीग आप जानते हैं 1905 में फॉर्म हुई ढाका में, तो वो इन्हीं के टेन्योर में हुई, है। आगा खान उसके मेंबर थे।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आप सभी जानते हैं कि वो भी आया था इन्हीं के टेनर में, लॉर्ड मिंटो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्ट है, तो उसके बारे में मैं आपकी एक अलग क्लास लूंगा। एक्ट और जो बिल जो एक्ट है और चार्टर एक्ट है उनके बारे में भी आपकी अलग लेक्चर में ले लूंगा जल्दी ही। ओके, लॉर्ड हार्डिंग जो 1910 से 1916 तक रहे। आप जानते हैं कि 1916 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लखनऊ पैक्ट हुआ लखनऊ में, तो उसमें भी आप देखेंगे। और 1910 और 1916 के बीच में ये लॉर्ड हार्डिंग रहे। क्रिएशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी लाइक बॉम्बे एंड मद्रास इन 1911, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली 1911 से दिल्ली दरबार भी कहते हैं। दिल्ली दरबार। ओके, फिर चेम्सफोर्ड आते हैं 1916 से 21, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आप सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको भी हम पढ़ेंगे, है ना। 1919 का जो ये एक्ट है इसको भी हम पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट 1919, ये भी आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग सारा कुछ हुआ वो चेम्सफोर्ड के ही, जितने ही बड़े बड़े कांड हुए हैं वो सारे ही चेम्सफोर्ड के टेन्योर में हुए थे। जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, लखनऊ पैक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग बाय एनी डिसिडेंट तिलक, डेथ ऑफ तिलक इन लाहौर, ये सारा कुछ इन्हीं के टेन्योर में होता गया। उसके बाद आगे आते हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1922 से 26 का है। चौरी चौरा वाला कांड आप सभी जानते हैं कि पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, बहुत सारे पुलिस मेंबर्स पे अटैक, डायरेक्ट अटैक था, डायरेक्ट अटैक टू दी गवर्नमेंट, जहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की और कई सारे लोग मर भी गए थे उसमें। ओके, उसके बाद गांधी जी ने वो नॉन कॉपरेशन वापस ले लिया और एंड ऑफ नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हो गया। ओके, मोपला रिवोल्ट हुआ केरला में 1921 में, और रिपील ऑफ प्रेस एक्ट एंड रॉलेट एक्ट 1919 और 1910। काकोरी ट्रेन रॉबरी भी हुई इसी टाइम पे, और स्वराज पार्टी की स्टैब्लिशमेंट हुआ, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने इनका फॉर्मेशन किया था। ओके, तो हमारे 2 या 3 और रह गए हैं, लॉर्ड इरविन, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और लॉर्ड जो हमारे लॉर्ड माउंट बेटन थे आखिरी गवर्नर जनरल, वो हम फिर कभी पढ़ लेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।